हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। ठीक है, 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स। तो कह रहा है कि इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उनका प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा, मतलब एक्सप्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो हम इसमें आपको हिंदी वाले बच्चे भी जो देख रहे हो हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में, दोनों ही मेथड से हम बताएंगे। मतलब हिंदी में मैं कोशिश करूंगा समझाने की, वैसे जो हाँ लिखूंगा थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में वर्ड लिखूंगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इस वाले को। ठीक है, ये देखो पहला हमें दिया है 140। ठीक, तो ये बोल रहा है इसका प्राइम फैक्टर ज्ञात करो, फाइंड करो और उसका प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है जी हिंदी वाले बच्चों के लिए कि इनके अभाज्य गुणनखंड को दिखाओ। मतलब अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, और उनका गुणनफल, प्रोडक्ट माने गुणनफल। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है इन प्राइम फैक्टर निकाल के। तो देखो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी y डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो इस डिवीजन मेथड को। ठीक है, तो मैं इसको देखो डिवीजन मेथड क्या होता है यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 140 का डिवीजन मेथड। तो हम इसके डिवीजन मतलब इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब इसके फैक्टर निकालने के लिए ये इसको यूज करते हैं वाई डिवीजन मेथड। क्योंकि वाई डिवीजन मेथड जो होता है ना वो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा जो नंबर दिया है उसकी लास्ट वाली डिजिट को देखते हैं कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो इवन है या ऑड है। तो हमारी लास्ट वाली जो डिजिट है वो इवन नंबर है, मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 40, ये देख लो 40 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये क्यों, क्योंकि हम डिवीजन मेथड से क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो इसलिए हम डिवीजन मेथड यूज करके पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो 2 से 1 जा 40, ये क्या बचा 0। ठीक, अब क्या 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा है, क्योंकि 2 3 जा 6 तो 1 यहाँ ले गए हम। तो 2 5 जा 10। अब ये कितने से जाएगा, अब ये यहाँ पर 5 से, 2 7 जा 35। अब ये 7 थे, 7 बन जा 7। तो ये हमारा क्या निकल के आए, इस मेथड के द्वारा हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। तो प्राइम फैक्टर कर लिए, तो इसीलिए मतलब देयरफॉर। ठीक, देयरफॉर क्या करेंगे, हमारा निकल के आया है 140 का हमने निकाले 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ये हमने प्रोडक्ट बना दिया। देखो प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, मतलब गुणनखंड अभाज्य विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो ये हमने क्या कर लिया, फाइंड कर दिया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 में 2 कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, 2 बार आया है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कब मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आया होगा समझ में। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है 156। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या लगाते हैं, वाई डिवीजन मेथड लगाते हैं। वाई डिवीजन मेथड, क्योंकि बाय मतलब डिवीजन मेथड हिंदी वाले बच्चों के लिए बाय डिवीजन मेथड का मतलब होता है कि विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, करते हैं ना विभाजन विधि द्वारा फैक्टर फाइंड, मतलब गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये था। तो देखो कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं हम। 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, लास्ट वाले डिजिट इतने पहचान कर लेते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हो। तो 2 7 जा 14, बचा कितना 1, और 2 8 जा 16। तो कितने से जाएगा अब ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, अब ये 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 सॉरी, और ये अब 13 से 13 बन जा 13। देयरफॉर 165 के फैक्टराइज क्या निकले, मतलब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर के। हमने प्राइम फैक्टर हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो इनका प्रोडक्ट अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बाय
इतना, ठीक है। यही क्या है हमारा प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं हम। क्या निकाल चुके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वैसे लिखना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि दो संख्या हैं, ये हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे कि ए और वी दो नंबर हैं हमारे पास, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करवाता है, तो हम ए मल्टीप्लाई वी करते हैं, तो इसका निकाल देते हैं। जैसे 1 और 2 का प्रोडक्ट बताओ तो कितना होता है 1 और 2 का? 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2 बन जा 2, ये प्रोडक्ट होता है। तो हमने ये प्राइम फैक्टर निकाले थे, देखो ये वाले, ये प्राइम फैक्टर होते हैं, तो ये हमने क्या निकाल दिया अपना प्रोडक्ट निकाल दिया प्राइम फैक्टर का, ठीक है। तो आगे देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन ये वाला है, और हम ये क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा 3825, ठीक है ना, ये है। अब इसका निकालना है, तो सबसे पहले वो यूज कर दो वाई डिवीजन मेथड, वाई डिवीजन मेथड। अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि हमने ये क्यों लगाया वाई डिवीजन मेथड? क्योंकि प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए लगाया मैंने। तो इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे हम वाई डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बताओ। ये लास्ट वाली डिजिट को ऑड नंबर है, लास्ट वाली 5, ये क्या ऑड नंबर है, तो ये कितने से डिवाइड होगा? या तो 3 से हो सकता है, या 5 से हो सकता है, या 7 से हो सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, 3 से देखते हैं। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पर? कैरी क्या क्या बचा यहाँ पर? इस पर बचा 2, तो यहाँ रोल जा 3 से बन जा 21, बचा 1, तो 3 5 जा, तो ये 3 से हो रहा है, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पर? यहाँ बचा 2, तो ये 3 7 जा 21, तो यहाँ कितना बचा 1 अभी, तो 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये लास्ट वाली देख लो, तो ये 3 6 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 6, बचा एक, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 12, तो ये कितने से गया? यहाँ क्या बचा 1, 1 यहाँ ले लिया, तो 3 3 कितना हो गया? सॉरी यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 3 से पूरा पूरा हो गया, तो 3 2 जा 6, क्या बचा 1 बचा यहाँ पे, तो ये 3 5 जा, ठीक है, ये 3 4 जा होते हैं, हमने गलती कर दी, 3 4 जा 12, ठीक है। सॉरी माफ करना। तो अब क्या हो गया ये, अब देखो, अब ये बचा हमारा, अब इसको कैसे करेंगे? अब ये देखो 5 है, तो 3 से ये तो चलो हो जाएगा, 3 बन जा बचा 1, 3 4 जा 12, फिर यहाँ यहाँ 5 5 रह जाएगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसे 5 से हो जाएगा। देखो 5 8 जा 40 होते हैं, बचे 2, तो यहाँ से 2 ले 2 5 जा हो गया, ठीक है ना, ये 5 है, ठीक। अब ये फिर 5 से हो जाएगा, 5 बन जा 5, बचा कितना 3, तो अब तो कितना हो गया 35 हो गया, 5 से बन जा 35 हो गया, तो 17 बन जा 17, तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। तो अब मैंने बताया प्राइम फैक्टर आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है? अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड। देयरफॉर 3825 का प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और दूसरे मतलब 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, मैंने शायद लिख रखा है, हाँ ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे प्राइम फैक्टर बताओ, ठीक है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि ये हमें करना है कि जो हमारे ये दो नंबर दिए हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम का एक पेयर मतलब बनाना है, और वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ हमारा फाइंड होगा उनका दोनों का प्रोडक्ट हो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसको हम देखो देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारा इसका ये है, दूसरे का पहला 26 एंड 91, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सब में पहले हमें करना क्या है, बाय डिवीजन मेथड से हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। बाय डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर इसके फाइंड करने होंगे, ठीक है, जिसको हम विभाजन विधि बोलते हैं हिंदी वालों के लिए। तो देखो क्या हो गया,
तो क्या निकलेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे इवन नंबर है, तो 13 आएगा, 13 बन जा, 13 हो गया। अब 91 के भी निकाल लो, तो ये देखो पीछे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो या तो ये होगा 3 से डिवाइड या 5 से या 7 से। तो 3 देखो 3 3 जा 9, 1 बचा, 5 से भी नहीं होगा तो 7 से डायरेक्ट चला जाएगा। 7 1 जा 7, क्या बचा ये, तो 2 बचा, तो 7 3 जा, ठीक। अब ये क्या बचा, 13 से चला जाएगा सीधा सीधा। तो इसका एक बात बताओ, तो देयरफॉर तो 26 के जो प्राइम फैक्टर क्या निकले, इनका प्रोडक्ट ये निकल गया, ठीक। और 91 का क्या निकल के आएगा, 91 का आएगा ये। तो HCF देखो, अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ, HCF और LCM हमें ये बताना है। तो देखो HCF तो वो होता है जो भी तुम्हारे दो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये नंबर यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। और LCM वो होता है, एक तो जो कॉमन हो उसको लिख लो सबसे पहले, कॉमन इस दोनों में क्या है, 13 है, और जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख दो, 2 और 7, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया मेरा, अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसकी मल्टीप्लाई करके मिलेगा मेरे लिए 182, ठीक है। अब हमें करना है वेरीफाई दैट, क्या करना है, ये बोल रहा था इस क्वेश्चन में, देख लो इधर, इसमें बोल रहा था कि वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इस चीज़ को, यहाँ ये वेरीफाई, और वेरीफाई नाउ, अब वेरीफाई दैट, क्या हमें वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये हमें वेरीफाई करना था। तो देखो LCM और HCF हमें पता है, एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं हम, ये फाइनल आंसर जो पूछ रहा था यहाँ पे, ये पूछ रहा था पेयर, HCF और LCM का पेयर पूछ रहा था, ठीक है। तो पेयर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 13, पहले LCM 13 182, ये पेयर मिल गया, ठीक है। पेयर मतलब, पेयर माने होता है जोड़ा, ठीक है, पेयर माने जोड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं समूह, ठीक। तो अब देखो LHS ये होगी हमारी, और RHS साइड हमारी ये होगी, तो इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो चलो LHS पहले ले लेते हैं। तो LHS में LCM और HCF की मल्टीप्लाई, ठीक है। LCM कितना है हमारा 182, और HCF हमारा कितना है, HCF हमारा, LCM ये हमने रख दिया और HCF ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो ये बैठेगा, आप मल्टीप्लाई कर ही लो, ऐसे करो 182 का 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 24 और जी ये 4 हो गया, और 3 बन जा 3, और 2 2 कैरी था इसमें, तो 3 बन जा 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, 2 8 जा 8, 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया 6 6 8 8 और 5 कितना हो गया 13 का 3 1 और 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। 2366, ये आया 2366, ये हमें क्या मिल गया, LCM और HCF का, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये LHS निकले। अब हम इसको RHS फाइंड कर लेते हैं। तो RHS देखो, LCM निकल गया, अब RHS निकाल लेते हैं। RHS, तो RHS क्या आती है हमारी, एक बार इसको हम देख लेते हैं। RHS में हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब दो नंबर जो दिए हुए थे उनका प्रोडक्ट। तो देखो नंबर क्या है हमारा, नंबर ये थे हमारे दोनों, ठीक, इनका प्रोडक्ट। तो देखो लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जिसको हम प्रोडक्ट हिंदी वालों के लिए बोलते हैं इसको दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, समझ में आ रहा होगा क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक। तो प्रोडक्ट देखो 26 और 91,
तो इसका भी कर लो आप 26। देखो देखो 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, 2 बन जा 2 और 9 2 जा 18, 6 4 2 6 3 2, ये आ गया। तो ये क्या मिला हमें 236। ठीक है, अब देखो हमें LHS क्या मिली थी, LHS भी देख लेते हैं एक बार। LHS हमें ये मिली है 2366 और ये भी इतना ही मिला है हमें। ठीक है, देखो तो हम कह देंगे ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। हम कह देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो ये प्रूफ दैट ये भी हमने दिखा दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, और इसको आप बैठे कीजिए जैसे मैंने ये किया है, सेम इसी की तरह होगा। ठीक है, और इसका मुझे आंसर बता दो फटाफट से, करो बैठ के कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। अब मैं आगे क्वेश्चन और देखता हूँ। देखो 3 क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स व्हाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, हमें कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, और उनका क्या करना है, हमें LCM और SCF फाइंड करना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए बताओ, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन नंबरों का, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका हमें SCF और LCM फाइंड करना है, इन इंटीजरों का। ठीक है, ये बोल रहा है हिंदी वाले के लिए। मतलब एक बार हिंदी वाले देखो, ये बोल रहा है कि जो इंटीजर ये दिए हुए हैं इन इंटीजरों का SCF और LCM फाइंड कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21, ये है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि इनके फैक्टर रफली, देखो रफली क्योंकि हमें करना है बाय डिवीजन मेथड, तो हम इसको रफली क्या करेंगे, इनके फैक्टर देखो फाइंड कर लेंगे रफली। 2 6, 2 से 3 बार 3 बन जा 3, ऐसे 15 के देख लो, 15 के भी देख लो, 15 के देख लो, 3 से 5 और ये 5 से। ठीक है, 1 बार। अब ऐसी तरीके से 21 के भी निकाल लेते हैं हम। ये रफली करना है आपको, ठीक है ना, रफली समझ, इसमें नहीं करना क्वेश्चन, मैं तो आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। ठीक, तो अब हमें क्या लिखना होगा, इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब हम लिख लो द राइट द प्राइम फैक्टर, इनके प्राइम फैक्टर लिखने पर द राइट प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर इनके 12 के क्या निकल के आए थे हमारे, ये निकल के आए थे 2 2 3। ठीक, और जी 15 के क्या निकल के आए थे हमारे पास, 15 के थे हमारे ये 3 × 5, और जी 21 के क्या थे हमारे पास 3 × 7। ठीक है, ये हो गए निकल के आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें LCM फाइंड करना है। इसमें क्या LCM, देखो ये पूछ रहा था LCM। ठीक है ना, तो LCM क्या होगा इसमें, देखो LCM ठीक, LCM क्या होगा, पहले तो जो कॉमन है, मैंने बोला आपसे कॉमन देख लो, कॉमन इसमें तीनों में 3 है, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो कॉमन नहीं है बाकी को सबको लिख लो। तो ये 2 2 और ये 5 और ये 7। ठीक है, लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया और ये भी लिख लिया। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा और इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर लो, तो ये हमें मिलने वाला है 420। ठीक है, और अब SCF क्या मिलने वाला है हमें, SCF जो इसमें कॉमन है, तो कॉमन देख लो 3 3 3, तो ये क्या हो गया मेरा SCF। ठीक है ना, तो यही क्या है मेरा आंसर, इतना ही इसमें पूछ रहा था। अब आप क्या कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन को इसमें फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, कर सकते हो ना। तो आगे देखो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा ये, बोला है कि गिवन दैट एचसीएफ इतने का इतना है, फाइंड एलसीएम इतना है। कह रहा है कि एचसीएफ दिया है और हमें फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम फाइंड करना है हमें। ठीक, तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ये देखो इस पे, ठीक है ना, देखो कैसे, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या जानते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता है, हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, फोर्थ का। इसमें लिख लो वी नो दैट, मतलब कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द, हिंदी वालों के लिए इसका मतलब होता है हम जानते हैं, लिखते रहें संख्या, हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड द एलसीएम। मतलब हम क्या जानते थे कि बी नो दैट, हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इज इक्वल टू द नंबर्स, टू द टू नंबर्स, सॉरी, इक्वल टू द टू नंबर्स, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, एचसीएफ किसका, ए कॉमा बी का, मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी का, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये हम जानते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, तो ये हम जानते थे, और हिंदी वालों के लिए हिंदी बार मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी, इक्वल टू द प्रोडक्ट, यहाँ आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा वी नो दैट, हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इज मान इक्वल है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक, इसको ध्यान रख लें, इसको नोट करके इसे बॉक्स में बंद कर लें, जो कि आपको ध्यान रहे। ठीक, तो देखो एचसीएफ क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखो इसको हम दिखा देते हैं एक बार। ये देख लो यहाँ पर, देखो एचसीएफ दिया है दो नंबरों का, ये तो लिख दो इसको 9 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या दिया है गिवन में, इसको लिख लेना, एलसीएम क्या दिया है ये लिख लो इसको भी, इक्वल टू, नहीं हमें एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम फाइंड करना है 306 का, इसको काट देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं। देखो एचसीएफ दिया है हमें, एचसीएफ दिया 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है 306 का और 657 का, और ए बी, अब ए बी क्या है, ए बी कौन बता सकता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ ए बी क्या है। ए बी इसमें से देख के पता चल जाएगा, देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया ए कॉमा बी, तो यहाँ ए बी है, ठीक है ना। तो 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक, तो एलसीएम 306 तो कितना आ गया, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसमें डिवाइड करके ही जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप करके दे लेना, मल्टीप्लाई इतना ही आएगा, मैंने पहले ही कर ली थी इसकी मल्टीप्लाई, जिससे कि बहुत टाइम ना लगे इतना, ठीक है। ये आएगा, तो ये हमारे क्या निकल गया है, एलसीएम निकल आया 306 का, ठीक है ना, इसका 306 और 657 का, ये हमारा एलसीएम निकल आया, ठीक है ना। तो आया होगा समझ में, तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि मेरा आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाल बटन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि मतलब बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी अगली वीडियो आने का, ठीक है ना।
तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।